Hi teachers, are you also struggling to teach tenses in primary classes? या आपको लगता है कि ऐसे कौन से मेथड का यूज़ करें या ऐसी कौन सी एक्टिविटी बच्चों के साथ करें जो उनके दिमाग में टेंसेस को आसानी से फिट कराया जा सके। हालांकि स्टैंडर्ड 3 से ही टेंसेस को इंट्रोड्यूस किया गया है बच्चों में, लेकिन स्टैंडर्ड 3 के बच्चे काफ़ी छोटे होते हैं, तो उनको उनके तरीके से ही हमें टेंसेस को पढ़ाना होगा ताकि उनके दिमाग में टेंसेस को आसानी से फिट किया जा सके। कोई भी एक्टिविटी कराने से पहले हमें बच्चों में ये क्लियर करना पड़ेगा कि टेंसेस क्या हैं, उनकी समझ में आना चाहिए कि टेंसेस क्या हैं, तभी वो किसी भी एक्टिविटी में पार्ट ले पाएंगे। तो चलिए जानते हैं कि कौन से इजी तरीके से या कौन से इजी मेथड से आप बच्चों में टेंसेस को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। लेट्स बिगिन। डोंट टीच रूल्स, टीच टाइम। टेंसेस को पढ़ाने के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो है टाइम। तो टाइम बताना आपको बहुत ज़रूरी है। जैसे कि अगर आप प्रेजेंट टेंस पढ़ा रहे हैं तो आपको बच्चों को टाइम बताना बहुत ज़रूरी है कि प्रेजेंट टेंस कौन से टाइम को शो करता है। तो उसके लिए आपको एक्शंस विद पिक्चर्स, आपको अभी का एक्शन जैसे डेली हैबिट, डेली रूटीन या फैक्ट्स के एक्शंस आपको दिखाने पड़ेंगे, उसके पिक्चर्स दिखाने पड़ेंगे। एग्जाम्पल्स के लिए आप ले सकते हैं आई प्ले, आई रीड, शी गोज, सन राइजेस। तो इससे आप क्लियर कर सकते हैं कि ये सारी चीज़ें जो हैं वो प्रेजेंट टाइम को शो कर रहे हैं, नाउ को शो कर रहे हैं, अभी के समय को। ये सारे एक्शंस जो हैं वो अभी के समय को शो कर रहे हैं या शो करते हैं। तो इससे आप बच्चों में प्रेजेंट टेंस को अच्छे से, प्रेजेंट टेंस के कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। अब बात करते हैं पास्ट टेंस की। आप बच्चों को पास्ट टेंस कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे? तो बच्चों को पास्ट टेंस बताने के लिए आपको यस्टरडे से रिलेट करना होगा। यस्टरडे के एक्शंस, यस्टरडे के कुछ पिक्चर्स आप बच्चों को दिखा सकते हैं जो बीते हुए समय को बता रहा हो। तो इस तरह से आप पास्ट टेंस बच्चों को बता सकते हैं, पढ़ा सकते हैं, और उससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स भी आप दे सकते हैं और बच्चों को बता सकते हैं कि कैसे एक्शन वर्ड्स प्रेजेंट टेंस से पास्ट टेंस में आने पर चेंज हो जा रहे हैं। जैसे कि आई एट बनाना, यस्टरडे आई वेंट टू माई अंकल्स हाउस, यस्टरडे आई टॉट यू दिस टॉपिक। सो इस तरह से आप पास्ट टेंस को बच्चों को इजीली इंट्रोड्यूस करके और इसके कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। अब हम अपने लास्ट टेंस के बारे में बात करते हैं, फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस को पढ़ाने के लिए आप बहुत अच्छी ट्रिक का यूज कर सकते हैं। आप नेक्स्ट मंथ या नेक्स्ट ईयर का एक कैलेंडर ले लीजिए, उसमें एक पर्टिकुलर डेट मेंशन कर दीजिए और इस तरह से आप बच्चों को बताएंगे कि फ्यूचर टेंस हम आने वाले समय के लिए यूज करते हैं। और हर सब्जेक्ट के साथ नाउन या प्रोनाउन के साथ विल या शैल लगा करके आप सेंटेंस क्रिएट करके बच्चों को फ्यूचर टेंस के बारे में पढ़ा सकते हैं। जैसे कि I will play football on this day. I will teach you this topic on this day. We will go to park on this day. इस तरह से आप बच्चों को फ्यूचर टेंस के कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। इसी तरह के मेथड्स और इजी ट्रिक्स का यूज करके आप टेंसेस को आसानी से बच्चों के दिमाग में फिट कर सकते हैं और उसके बाद आप कोई एक्टिविटी कराएंगे तो बच्चों के दिमाग में जब कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो वो भी इजीली एक्टिविटी में पार्ट लेंगे। तो टेंसेस को पढ़ाने के लिए आप एक्शंस, डेली लाइफ एग्जाम्पल्स और टाइम का यूज कर सकते हैं। इससे बच्चों को कॉन्सेप्ट क्लियर करने में कोई परेशानी नहीं होगी और आपको भी टेंसेस को पढ़ाने में मज़ा आएगा। बच्चे भी इंजॉय करेंगे और आप पे भी बहुत ज़्यादा लोड नहीं आएगा टेंसेस के रूल्स को बताने में। अगर बच्चों को टाइम का नॉलेज अच्छे से हो जाता है टेंस को पढ़ते समय, तो वो नेक्स्ट टाइम रूल्स को भी आसानी से समझ लेंगे। अगर आपको रूल्स के बारे में भी जानना हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट करें ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो रूल्स पर लेकर आऊँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।